एपिसोड 5 की शुरुआत में जिंग अपने डॉग पर बैठकर डोंगयांग सिटी के लिए निकल जाता है और वो कहता है कि इस सिटी में काफी सारी बीस्ट एक्टिविटी करने को मिलेंगी। और तभी जैंग फैमिली का शैंग फैंग जिंग से मिलता है जो कि लॉयन बीस्ट पर बैठा होता है और वो जिंग के डॉग को खरीदने की बात करता है, लेकिन जिंग बिना कहे ही वहाँ से जाने लग जाता है। और यह देखकर शैंग फैंग का गार्ड कहता है कि तुमने मास्टर शैंग फैंग के ऑफर को कैसे ठुकराया, तुम्हें मजा चखाना होगा। और जैसे ही जिंग सुनता है ये डोंगयांग सिटी की ग्रेट सैंग फैमिली से है तो वो रुक जाता है और उन्हें मना कर देता है कि ये डॉग बिकाऊ नहीं है। जिस पर फैंग कहता है कि तुम लकी हो जो मैं इस डॉग को खरीद रहा हूँ, तो जल्दी इसका प्राइस बताओ। जिसके बाद जिंग कहता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ ये डॉग बिकाऊ नहीं है। और जिसके बाद फैंग के गार्ड गुस्सा हो जाते हैं और फैंग जिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन जिंग एक झटके में शैंग फैंग को दूर फेंक देता है। और जिंग मन में सोचता है कि इन लोगों की वजह से मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और जिंग वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में तीन लोग आपस में बात करते हैं। वो एक स्टार बीट्स है, हमें यहाँ से चलना चाहिए और हम डोंगयांग सिटी में सेफ रहेंगे। और तभी एक आदमी कहता है क्या वो डोंगयांग सिटी पर अटैक करेंगे? दूसरा आदमी कहता है शायद नहीं, क्योंकि डोंगयांग सिटी के पास पावरफुल वॉरियर्स हैं, तो शायद वो ऐसा ना करें। और तभी उन्हें जिंग मिलता है और वो लोग चुपचाप सिर झुकाकर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी जिंग को एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि क्या तुम स्टार बीट्स की खोज में हो? तो जिंग कहता है हाँ, मैं फिलोंग के पहाड़ों में स्टार बीट्स को ढूंढ रहा हूँ। तो वह आदमी कहता है कि तुम आम आदमी नहीं लग रहे हो, मुझे पक्का पता है कि तुम एक खतरनाक वॉरियर हो और स्टार बीट्स को ढूंढना तुम्हारा सपना है। क्विंगजुई टाउन को स्टार बीट्स ने रिवेंज में तबाह कर दिया है। जिंग कहता है कि रिवेंज, लेकिन स्टार बीट्स तो खुद को माउंटेन्स पर छुपा कर रखते हैं। वो आदमी कहता है कि मैं क्विंगजुई टाउन को छोड़कर जा रहा हूँ, वहाँ एक ब्लैक पैंथर सिविलियंस पर अटैक कर रहा है। और तभी वो तीन आदमी भी आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी जिंग को बताता है कि मैं जिंगयान टाउन का रिफ्यूजी हूँ और स्टार बीट्स यहाँ भी अटैक करने वाले हैं, प्लीज हमारे लोगों को बचा लो। वो बताते हैं कि वो दो जाइंट वोल्व्स हैं और वो लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तब जिंग कहता है कि 12 ज़ोडिएक साइन चार्ट में कोई भी स्टार बीट्स ऐसा नहीं करता है, लेकिन जब वो बीट्स इंसानों पर अटैक कर रहे हैं तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। जिंग उन लोगों को कहता है कि चिंता मत करो, मैं उन्हें देख लूंगा, और वहाँ से चला जाता है। वहीं वो स्टार बीट्स एक इंसान को मारने वाला होता है, लेकिन जिंग अपने डॉग के साथ उस इंसान को बचा देता है। जिसके बाद वो बीस्ट जिंग और उसके डॉग से लड़ता है और जिंग उस बीस्ट की पावर को अपनी टेक्निक से अब्सॉर्ब कर देता है। और वो कहता है कि चलो एक स्टार बीस्ट अनचॉक्ड हो गया, ये 7th मेरिडियन का स्टार बीस्ट है और उसे उससे एक बीस्ट कोर मिलती है। और जिंग को पता लगता है कि दूसरा स्टार बीट्स टाइगर स्टार बीट्स है और वो कहता है कि फाइनली मैंने ढूंढ लिया, और वो काफी खुश होता है। और उसके बाद जिंग को एक आदमी दिखता है। जिंग उसे स्टार बीट्स के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है कि वो बीस्ट काफी फास्ट है और मैंने उसे ढंग से भी नहीं देखा है, लेकिन फाइटर्स बताते हैं कि वो एक सेबर टेल टाइगर है, वो भी 8 अनचॉक्ड मेरिडियन के साथ, और वो उस तरफ गया है। जिसके बाद जिंग अपने डॉग पर बैठकर उस तरफ चला जाता है और वो कहता है कि फाइनली मैंने 12 ज़ोडिएक साइन जैसा एक बीस्ट ढूंढ लिया है और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे से पहले उसे पाले। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि कुछ हंटर्स उस बीस्ट से लड़ रहे हैं और वो लोग जैसे जिंग को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये कौन है, और उनके साथ शैंग फैंग भी होता है जिससे जिंग की पहले लड़ाई हुई। और एपिसोड 6 के स्टार्ट में सैंगे, जो कि सैंग फैमिली से होता है, वो जिंग को देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम इतनी यंग एज में एक बीस्ट की सवारी कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें एक अच्छे बैकग्राउंड से होना पड़ता है और तुम में काफी अच्छी स्किल होनी चाहिए। और तभी जिंग कहता है इनमें से दो के पास 8th अनचॉक्ड मेरिडियन है और तीसरे के पास 9th अनचॉक्ड मेरिडियन है, वो भी पोवर्टी की फॉर्म के साथ। जिंग उन सब को कहता है मुझे इस सेवर टेल टाइगर की जरूरत है और मैं इसके बदले तुम्हें बीस्ट कोड दूंगा और 10 स्टार क्रिस्टल भी दूंगा, तो बताओ। जिस पर फैंग कहता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन सैंग ये फैंग को कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। और तब फैंग कहता है कि ये वही है जिसने मुझ पर अटैक किया था, और ये जानने के बाद भी कि मैं कौन हूँ और इसके दिल में सैंग फैमिली के लिए कोई भी इज्जत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ इसका बदला लेना चाहिए।
चाहिए। और सेंगे जिंग को कहता है कि मुझे पक्का पता है कि तुम इस इलाके से नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बढ़ाऊंगा और चुपचाप बीस्ट कोर और अपने डॉग को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथों को काट दूंगा। जिस पर जिंग कहता है फैंग ने पहले फाइट शुरू की थी और तुम ऐसे लाइन क्रॉस नहीं कर सकते हो। जिस पर एक और मास्टर कहता है तुम्हें यंग मास्टर फैंग से बदतमीजी करने की सजा तो मिलनी ही चाहिए, जिसके तुम पूरे हकदार हो। इससे पहले देर हो अपनी गलती मान लो। जिस पर जिंग कहता है कि अब तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है और जिंग उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फैंग अपने साथी को बताता है कि जिंग काफी स्ट्रांग है, तुम्हें फैमिली की इज्जत बचानी ही होगी। और सैंग जे कहता है क्यों नहीं, अब मुझे ध्यान से देखो मैं इसे कैसे मारता हूँ। और फिर दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सेंगजे अपनी पावर यूज करता है लेकिन जिंग को कुछ भी नहीं होता है और यह देखकर सेंगजे और गुस्सा हो जाता है और वो फैंग को कहता है कि फैंग अब तुम देखो मैं इसे कैसे 3 अटैक में ढेर करता हूँ। और वो जिंग पर अटैक करता है, जिसके बाद जिंग भी अपनी क्रिस्टल डॉग सलोविंग मून स्पेल यूज करता है और दोनों की काफी अच्छी फाइट होती है। लेकिन जिंग अपनी पावर से सेंगजे की पावर एब्जॉर्ब करने लग जाता है और यह देखकर फैंग गार्ड्स को जिंग पर अटैक करने को कहता है, जिससे सैंग तो छूट जाता है लेकिन जिंग दोनों गार्ड की पावर ऑब्जॉर्ब कर देता है। जिसके बाद जिंग फैंग और सेंगजे के पास जाता है और सेंगजे डर के कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, मैं अपनी फैमिली का खास मेंबर हूँ, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें भी काफी बुरी मौत मिलेगी। और यह देखकर फैंग वहाँ से भागने लग जाता है लेकिन जिंग उस पर स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे फैंग भी घायल हो जाता है। जिस पर फैंग जिंग से माफी मांगने लगता है, अगर तुम मुझे बख्श दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। और ऐसा कहते ही फैंग जिंग पर नाइफ से अटैक करता है और वहां से भागने लगता है लेकिन जिंग का डॉग उसे पकड़ देता है। और तब फैंग कहता है कि तुम शैंग फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो। तो जिंग कहता है कि मैं कहाँ शैंग फैमिली के पीछे पड़ा हूँ। फैंग कहता है अगर तुम हमें मार दोगे तो शैंग फैमिली तुम्हें ढूंढ कर मार देगी। जिस पर जिंग कहता है कि मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ और वो उन चारों को उठाकर एक जगह फेंक देता है और उनकी पावर एब्जॉर्ब कर देता है और टाइगर बीस्ट को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। एपिसोड 7 के स्टार्ट में जिंग अपने चार्ट को खोलता है और टाइगर बीस्ट को इल्यूमिनेट कर देता है और जिंग कहता है कि इसका मतलब मैं जल्दी ही द व्हाइट टाइगर शॉट टेक्निक को भी यूज कर पाऊंगा। और जिंग वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिंग व्हाइट लाइट टाइगर शॉट की टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिंग कहता है कि मुझे इस पावर के लिए स्टार पावर की भी जरूरत नहीं है। और तभी जिंग को हेवन क्लास ड्रैगन बीस्ट दिखता है और जिंग कहता है कि ये परफेक्ट टाइम है ड्रैगन ज़ोडिएक को एलिमिनेट करने का, और अगर मैंने इसे कैप्चर कर दिया तो मैं द एजुरे वुड ड्रैगन एलिमेंटल आर्ट को प्रैक्टिस कर पाऊंगा। और द एजुरे वुड ड्रैगन एलिमेंटल आर्ट एक पावरफुल हीलिंग इफेक्ट है और ये मेरे लिए काफी फायदेमंद है। और जिंग तभी देखता है कि वो ड्रैगन किसी के पीछे पड़ा होता है और वो ड्रैगन एक लड़की के पीछे पड़ा होता है और वो उस लड़की को गिरा देता है जिसके पंख होते हैं। जिंग उस लड़की के पास जाता है लेकिन वो ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है और जिंग कहता है कि यही मेरा मौका है और वो जल्दी से ज़ोडिएक चार्ट को खोलकर ड्रैगन को भी कैप्चर कर देता है। और वो कहता है कि क्या मैं इस लड़की को हील करने के लिए द एजुरे वुड ड्रैगन एलिमेंटल आर्ट का यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर को यूज करता है और उस लड़की को हील कर देता है लेकिन जिंग कहता है कि ये धीरे धीरे ठीक होगी। वहीं दूसरी ओर एक गार्ड एल्डर युआनजू को बताता है कि फैंग और बाकी तीनों को स्टार मेरिडियन ने मारा है और इनकी पावर भी एब्जॉर्ब कर दी है और मुझे डर है कि शायद ये लोग कभी भी अपनी पावर को रिकवर नहीं कर पाएंगे। एल्डर युआनजुई काफी गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर किसने सैंग फैमिली के मेंबर पर अटैक किया। और तभी एक गार्ड बताता है कि जहाँ पर इन लोगों की फाइट हुई वहाँ पर स्टार सलोविंग डॉग के पैरों के निशान भी मिले हैं। जिस पर सैंग युआंगजुई कहते हैं कि हमारे आदमियों को जंगोउ टाउन में भेजो और हर एक परिवार से इसके बारे में पूछो और सबका पता करो
जो कल सेबर टेल टाइगर की हंटिंग पर निकले थे। वहीं उस लड़की का नाम मो क्विंगलैन होता है जो माउंट टैक्सोन से होती है और उसे होश आ जाता है। और तभी ताओ नाम की लड़की जो कि चैन फैमिली से होती है वो कहती है कि फाइनली फेरी तुम्हें होश आ गया। और जब क्विंगलैन पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई तो ताओ बताती है तुम्हें मेरे यंग मास्टर ने बचाया है। क्विंगलैन कहती है कि कौन है तुम्हारा मास्टर और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तब ताओ बताती है कि मेरे मास्टर हैं चैन जिंग और उन्होंने ही तुम्हें बचाया है। और क्विंगलैन ताओ को जिंग से मिलने को कहती है और ताओ उसे अपने साथ ले जाती है और जिंग से मिलाती है। और क्विंगलैन जिंग से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं एक फेरी हूँ। जिंग कहता है कि तुम उड़ भी रही थी और तुम काफी खूबसूरत हो तो बस इसलिए मुझे लगा कि तुम एक फेरी हो। जिस पर क्विंगलैन कहती है पहली बात मेरा नाम मो क्विंगलैन है। और वो कहती है कि शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन तुमने मुझे उस ड्रैगन से बचाया कैसे? वो एक हेवन क्लास स्टार बीस्ट है। जिंग क्विंगलैन से झूठ कहता है कि हाँ मेरे लिए थोड़ा कठिन था, पहले मुझे लगा कि तुम मर गई लेकिन ड्रैगन के जाने के बाद मैंने देखा कि तुम्हारी सांसें चल रही है और मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया। तो क्विंगलैन कहती है कि क्या सच में ऐसा हुआ था? खैर छोड़ो, तुमने मुझे बचाया है, मांगो अपनी विश मांगो, मैं उस विश को पूरा करूंगी। और तभी ताओ भागते आती है और वो जिंग को बताती है कि एक बड़ी मुसीबत आ गई है, मास्टर चैन जिंग वापस आ गए हैं। और दोस्तों ये एपिसोड 8 के स्टार्ट में ताओ जिंग को बताती है कि चैन जिंग वापस आ गया है और दोनों वहां से चले जाते हैं और वो देखते हैं कि जिंग ने अपने भाई और फादर को छुड़ा दिया है। और जैसे ही जिंग के फादर जिंग को देखते हैं तो वो जिंग को मारने को कहते हैं और ताई भी जिंग को यही कहता है कि तुम्हें हमारे लिए ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें हमारे लिए इसे मारना ही होगा। जिसके बाद चैन जिंग को कहता है कि आज तुम्हें उसकी सजा मिलेगी जो गलती तुमने की है। तभी चैन जुई जिंग को कहता है कि क्या करें, जिस पर जिंग कहता है कि मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। और जिंग को कहता है कि इन दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की और पावर को सीज करने की कोशिश की और मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर जिंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों ने क्या गलती की, ये मेरे फादर और ब्रदर हैं और तुम्हें पता ही है कि मैंने स्टार बॉडी रियल्म को भी ब्रोक किया है और तब भी तुमने इन दोनों के साथ ऐसा किया, इसका मतलब है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो और ऐसे हालात में मैं तुम्हें मार सकता हूँ और तुम्हें मेरे आगे झुकना होगा। जिस पर जिंग कहता है अगर तुम फाइट ही चाहते हो तो लड़ो मुझसे, आखिर मैं भी तो देखूं कि तुमने कैसे स्टार बॉडी रियल्म को ब्रोक किया। तभी दो गार्ड्स आपस में बात करते हैं कि स्टार कोर रियल्म और स्टार बॉडी रियल्म दोनों अलग लेवल की पावर है और अगर फाइटर के पास स्टार को रियल्म भी है 9th मेरिडियन के अनचॉक्ड के साथ तो भी फाइटर के लिए काफी मुश्किल है स्टार बॉडी रियल्म फाइटर से लड़ना। और वो जिंग के बारे में कहते हैं कि आखिर इसमें इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से है। जिसके बाद जिंग पर अटैक करता है लेकिन तभी बीच में क्विंगलैन आ जाती है और जिंग दूर जाकर गिरता है। जिंग क्विंगलैन से पूछता है कि अब तुम कौन हो? तो क्विंगलैन कहती है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, अगर तुम यहाँ से अपने साथियों के साथ गए नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और चैन फैमिली की तरफ दोबारा मुड़कर भी मत देखना। तब जिंग कहता है कि मैं मास्टर तू लिन का साथी हूँ, तुम जानती भी हो मास्टर तू कौन है। जिस पर क्विंगलैन कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम जा रहे हो कि नहीं। जिस पर जिंग सोचता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और अगर ये मास्टर तू लिन से ज्यादा पावरफुल हुई तो। जिसके बाद वो अपने फादर और चेनताई को वहाँ से चलने को कहता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एक गार्ड कहता है कि यंग मास्टर तुमने बिना किसी मूव के ही अपोनेंट्स को हरा दिया है। जिंग जुई को कहता है कि अब मैं तुम पर ये छोड़ता हूँ, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। जिसके बाद जिंग क्विंगलैन को कहता है कि तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं थी, मैं संभाल लेता। जिस पर क्विंगलैन कहती है लेकिन मैंने तुम्हें स्टार बॉडी रियल्म वॉरियर से बचाया है। वो कहती है कि ये सच है कि तुम स्टार बॉडी रियल्म वॉरियर को लाइट टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक के साथ हरा सकते थे और तुमने मुझे भी तो अजूरे वुड ड्रैगन एलिमेंटल आर्ट से हील किया था। जिसके बाद जिंग कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है और क्विंगलैन कहती है कि इतना ही नहीं, मुझे पता है कि उस दिन वहाँ अजूरे ड्रैगन कहीं नहीं गया था बल्कि वो तुमने अपने 12 ज़ोडिएक साइन चार्ट में कैप्चर कर दिया था और मैं पहली लड़की हूँ जिसे तुम्हारा यह सीक्रेट पता है। क्विंगलैन कहती है मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना, और तुम काफी लकी हो, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो इस ट्रेजर को पाने के लिए तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करता। मैं तुम्हें एक राय देती हूँ,
अगर तुम खुद को नहीं बचा सकते हो तो अपनी टेक्निक स्टार डिवाइन आर्ट्स का यूज भी दूसरों के सामने मत किया करो और किसी को भी पता मत लगने दो कि तुमने 12 ज़ोडिएक साइन चार्ट को पोजेस किया है, नहीं तो तुम काफी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। और द स्टार डिवाइन आर्ट्स और व्हाइट लाइट टाइगर स्वॉर्ड टेक्निक को सीक्रेट रखना काफी जरूरी है, जिस पर क्विंगलान कहती है कि मैं तुम्हें 4 एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊंगी, वो भी स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ। जिस पर जिंग कहता है 4 टेक्निक और आखिर स्वॉर्ड्समैनशिप का लेवल क्या है, और तब क्विंगलान कहती है कि ये अर्थ क्लास की टॉप लेवल टेक्निक्स हैं। जिंग कहता है क्या दूसरी जगह से आए लोग इस टेक्निक के बारे में जानते भी हैं, जिस पर क्विंगलान कहती है नहीं, हर कोई नहीं जानता लेकिन मैं जानती हूँ। जिस पर जिंग क्विंगलान से पूछता है कि द ब्लैक सन पैलेस में तुम क्या हो, जिस पर क्विंगलान हंसते हुए कहती है कि 4 एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक सीखने के बाद तुम्हें ब्लैक सन पैलेस के डिसिप्लिन सिलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करना होगा और उसी के बाद ही तुम हायर लेवल मार्शल आर्ट सीख सकते हो और तुम्हारे पास मार्शल मास्टर बनने का मौका है। और जब तुम एक दिन मार्शल मास्टर बन जाओ तो तुम माउंट टैक्सियोम के मेन प्रोमिनेंट बन जाओगे। जिसके बाद जिंग कहता है कि मिस मू, आपको मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं ये सब खुद के लिए सीखना चाहूंगा, लेकिन अगर मैं मार्शल मास्टर नहीं बन पाया तो तुम्हारे सारे एफर्ट्स बेकार जाएंगे। जिस पर क्विंगलान कहती है क्या फर्क पड़ता है, क्या तुम सीखना नहीं चाहते हो? तो जिंग कहता है नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ। क्विंगलान मन में कहती है कि ये काफी रिस्की है ट्रेजर को सीज करने के लिए जो कि इसे मास्टर बना सकता है, लेकिन ये उस गैम्बल से काफी सही है। मैं देखूंगी कि ये लड़का कितनी दूर जा सकता है। और क्विंगलान जिंग को कहती है कि मैं तुम्हें 4 एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।